अशोक सुंदरी, जिसे माता पार्वती और शिव जी की बेटी बताया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार अशोक सुंदरी की उत्पत्ति कैसे हुई और आगे चलकर उनका विवाह कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए समय को बिना गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव के दो पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश जी के बारे में हर किसी को मालूम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी जिनका नाम अशोक सुंदरी था। पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी का जन्म एक विशेष तरह के वृक्ष यानी कल्प वृक्ष से हुआ था। अशोक सुंदरी का जन्म माँ पार्वती और शिव जी की इच्छाओं से हुआ था, जो परम सुंदरी होने के साथ ही संतोष से भरी देवी थी। पुराणों के अनुसार अशोक सुंदरी अपने भक्तों को सुंदरता और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करती है। दक्षिण भारत में अशोक सुंदरी को बाला त्रिपुरा सुंदरी और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवी रायाकी और देवी ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ। पद्म पुराण में अशोक सुंदरी की कहानी का उल्लेख वर्णित है। पद्म पुराण के अनुसार माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश में रहती थीं। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी के समक्ष सुंदर नंदन वन में घूमने की इच्छा जाहिर की। इस दौरान दोनों ने सुंदर नंदन वन में प्रकृति का आनंद उठाया, लेकिन वन में घूमने के दौरान माता पार्वती को एक वृक्ष इतना मनमोहक लगा कि वो उस पेड़ के आकर्षण में डूब गई। माता पार्वती ने इस वृक्ष के बारे में जानना चाहा तो शिव जी ने कहा कि ये वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि कल्प वृक्ष है जो सभी तरह की इच्छाओं को पूरा करता है। माता पार्वती ने कल्प वृक्ष से पुत्र की इच्छा जताई। इसके बाद माता पार्वती ने कल्प वृक्ष की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर पुत्री की इच्छा जताई, जो फौरन ही पूरी हो गई। कल्प वृक्ष से बेहद ही सुंदर लड़की की उत्पत्ति हुई। कन्या ने माता पार्वती से पूछा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया? मुझे क्या काम करना है? जिस पर माता पार्वती ने कहा कि मैंने केवल तुम्हें जिज्ञासावश उत्पन्न किया है, परंतु अब जब तुम उत्पन्न हो गई हो तो मैं तुम्हें अशोक सुंदरी का नाम देती हूँ। भविष्य में चंद्रवंश में नहुस नाम के एक राजा का जन्म होगा, जिससे तुम्हारी शादी होगी। इस तरह अशोक सुंदरी माता पार्वती और शिव जी की पुत्री कहलाई। अशोक सुंदरी ने असुर हुड्डा को दिया श्राप। अशोक सुंदरी नाम का अर्थ है एक ऐसी स्त्री जिससे कभी भी कोई दुख ना हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अशोक सुंदरी युवा हो गई तो माता पार्वती की इच्छाओं के विपरीत वो वन में तपस्या करने के लिए चली गई। वहाँ असुर हुड्डा ने अशोक सुंदरी को तपस्या करते देखा और मोहित हो गया। असुर हुड्डा ने अपने सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अशोक सुंदरी ने ठुकराते हुए कहा कि मेरे माता पिता ने पहले से मेरी शादी नहुस नाम के व्यक्ति से तय कर दी है। जिसके बाद असुर हुड्डा ने छल से एक विधवा का रूप धारण करके अशोक सुंदरी को उनके निवास स्थान तक चलने का अनुरोध किया। अशोक सुंदरी विधवा के निवास स्थान पर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद जब असुर हुड्डा का महल सामने आया तो अशोक सुंदरी को उसका छल समझ आ गया। जिसके बाद अशोक सुंदरी ने असुर हुड्डा को श्राप देते हुए कहा कि उसका वध नहुस द्वारा होगा। जिसके बाद डर और मायूसी के साथ अशोक सुंदरी अपने माता पिता के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर वापस लौट गईं। नहुस और अशोक सुंदरी का विवाह। जब असुर हुड्डा को नहुस के बारे में पता चला तो उसने नहुस को मारने के लिए कई तरह के प्रयास किए, जो विफल साबित रहे। इसके बाद नहुस के माता पिता ने उसे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम भेज दिया, जहाँ आश्रम में नहुस ने तमाम शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन किया है। पहले से तय चीज़ों के अनुसार असुर हुड्डा का वध किया। असुर हुड्डा की मौत के बाद अशोक सुंदरी और नहुस का विवाह हुआ।
दोनों को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम ययाति था। ययाति ने ही यदुवंशी और पुरुवंशी की स्थापना की थी, जो आगे चलकर महाभारत के नायक कौरवों और पांडवों के पूर्वज बने। नहुस बना स्वर्ग का राजा। हिंदू शास्त्र के अनुसार नहुस चंद्र वंश के शासक थे। नहुस आयु के पुत्र थे जो पूर्वा के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनकी माता प्रभा जो स्वर भानु की बेटी थी। नहुस और अशोक सुंदरी को 6-7 पुत्र भी हुए थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र यति ने मुनि बनने का फैसला लिया। नहुस के दूसरे पुत्र ययाति ने उत्तराधिकारी के रूप में राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया और राजा बने। कहा जाता है कि इंद्र की गुमशुदगी पर स्वर्ग का राजा नहुस को घोषित किया गया, जिसके बाद नहुस के अंदर अहंकार आ गया। उन्होंने इंद्र की पत्नी इंद्राणी को लुभाने का प्रयास किया, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला और उन्हें सर्प रूप धारण करना पड़ा। नहुस इस रूप में तब तक रहे जब तक कि उनकी मुलाकात युधिष्ठिर से नहीं हुई। ये घटना तब घटी जब पांडव हिमालय की ओर अपने अंतिम यात्रा कर रहे थे। इस दौरान भीम की नज़र एक सर्प की ओर गई, जिसके बाद युधिष्ठिर ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। अशोक सुंदरी, असुरहुंडा और नहुस की कहानी से ये सीख मिलती है कि सुंदरता का लालच आपको किसी हद तक अधर्म के रास्ते में धकेल सकता है। तो दोस्तों, आज की ये शिव और पार्वती जी की बेटी अशोक सुंदरी की ये संपूर्ण कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।